नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था भारत का सामान्य परिचय उसका पार्ट 4 है, उसके बारे में शुरू करते हैं। आज हमें भारत के राज्यों के बारे में, कौन सा छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा बड़ा है। फिर हम जिलों की बात करेंगे, भारत में जितने जिले हैं उनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और बड़ा जिला कौन सा है। उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य कौन से हैं और छोटा राज्य कौन सा है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की, कि केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल कौन कौन सी है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो शुरू करते हैं हम भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ये भारत, तो इसका एक ये रहा पहला टॉपिक, राज्य स्टेट, और दूसरा जो है वो रहा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, हम सबको ज्ञात है कि राज्यों की संख्या टोटल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में 8 है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करनी है राज्यों के बारे में। 28 राज्य हैं, वो आप मैप से याद कर सकते हो। जैसे ऊपर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र। यहाँ जो राज्य पड़ता है इस राज्य का नाम है गोवा। ये है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये सीमा रेखा वाले राज्य हैं। उड़ीसा, और ये आपका पश्चिम बंगाल। ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका यूपी, ये बिहार, और ये पश्चिम बंगाल वापस आ गया, यहाँ तक है पश्चिम बंगाल। ये सिक्किम है, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। बीच वाले जो राज्य बसते हैं 5, और उनमें हरियाणा, उसके बाद में आता है एमपी, उसके बाद में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस प्रकार कुल मिला के हमारे 28 राज्य हैं। हमें इनमें बात करनी है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं, मैप पे देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आता है राजस्थान। सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। दूसरा जो राज्य आता है वो है एमपी, और तीसरा जो राज्य आता है वो है महाराष्ट्र, और फिर जो राज्य आता है 4 नंबर, वो राज्य आता है यूपी। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 जो बड़े राज्य हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, हम उसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो देखते हैं हम, हेडिंग हमारी भारत के बड़े राज्य। किस दृष्टि से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, और साथ ही हम यहाँ ये भी लिखेंगे कि छोटे राज्य कौन कौन से हैं। छोटे राज्य ये भी किस दृष्टि से हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे। तो जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है, पहला राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है यूपी। तो इसकी एक ट्रिक है, राम, मैं यहाँ पर ये रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए हमें। राम महान यूपी में, तो वैसे तो राम मंदिर जो अयोध्या में है यूपी में है, उस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। राम महान यूपी में, जो राम जी का मंदिर है वो काफ़ी फेमस है, वो यूपी के अंदर है। उसी हिसाब से भी इनको हम याद कर सकते हैं। तो क्रमवार नोट कर लेते हैं। ये 1 नंबर, ये मैं से मध्य प्रदेश 2 नंबर, ये महा से महाराष्ट्र 3 नंबर, और ये यूपी 4 नंबर। तो क्रमवार इनको हम नोट कर लेते हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये चौथा राज्य है। कुल मिला के 4 बड़े राज्य ये हैं। अब हम सबसे बड़े राज्य है उसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो राज्य हमारा राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस हिसाब से
पूरे भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जो टोटल भारत का कितना हिस्सा घेरता है सब लोग जानते हैं इसके बारे में। लगभग 10.41% पूरे भारत का हिस्सा ये घेरता है। अब हमें बात करनी है छोटे राज्यों की। छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, हम देख लेते हैं। छोटे राज्यों के हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। छोटे राज्यों में जो नाम आता है वो आता है गोवा का। एक तो आता है गोवा, मैं स्टार लगा देता हूँ, ये सारे छोटे हैं। दूसरा आता है हमारा सिक्किम, ये रहा सिक्किम। और तीसरा जो आता है वो आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये भी स्टार हमने लगा दिया। इस प्रकार हमें छोटे जो राज्य हैं उनकी बात करनी थी, तो 3 मुख्य राज्यों की हम बात करेंगे, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। उसके बाद में आता है आपका नागालैंड, मणिपुर, ऐसे भी राज्य आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 राज्यों की बात करनी है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम नोट कर लेते हैं। तो ट्रिक ये है, गोवा सिटी छोटी है, तो हम इसको छोटी को थोड़ा सा पेंसिल देते हैं, बस। देखो आप, ये पहला हो गया 1 नंबर, SI से सिक्किम 2 नंबर और T से ये 3 नंबर। गोवा सिटी छोटी है, बड़ा आसान है, तो इनको क्रमवार नोट कर देते हैं। पहला है हमारा गोवा और दूसरा है हमारा सिक्किम। हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। और तीसरा जो है वो आता है हमारा त्रिपुरा। ये 3 छोटे राज्य हैं। हमें बड़े राज्य के क्षेत्रफल की बात कर ली, छोटे राज्य के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा सबसे छोटा राज्य है, जो पश्चिमी तट पर है, अरब सागर को स्पर्श करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा रेखा पे। हमने इनकी बात कर ली। अब हमें बात करनी है जो भारत के राज्यों में जो बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनकी हमें बात करनी है। तो अब हम चालू करते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले। अब हमें बात करनी है भारत के बड़े जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, उनकी हमें बात करनी है। तो ये जो राज्य हमारा गुजरात है, इसमें जो बड़ा जिला है उसका नाम है कच्छ। हम उनकी बात कर रहे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं वो जिले। तो जो पहला जिला है वो कच्छ है, गुजरात में है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला वो लेह है और ये जम्मू कश्मीर में है। तीसरा बड़ा जिला ये रहा जो राजस्थान में है, नाम है जैसलमेर। और चौथा जो बड़ा जिला है वो भी राजस्थान में है और उसका नाम है बाड़मेर। इस प्रकार क्षेत्रफल दृष्टि से 4 बड़े जिलों की हमने बात की, कच्छ, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर। इनका क्रम भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 1 नंबर, और ये रहा 2 नंबर, ये रहा जैसलमेर 3 नंबर और 4 नंबर ये हमारा बाड़मेर है। तो क्षेत्रफल दृष्टि से बड़े ये हमारे जिले हुए। हमने मैप पे बड़े जिलों की बात कर ली, साथ ही साथ छोटे जिले की बात कर लेते हैं। तो एक छोटा जिला जो है एक की ही बात करेंगे, वो रहा ये केरल के अंदर, इस जिले का नाम है माहे। ये जिला जो है ये केरल के अंदर है, लेकिन जिला जो है ये किसका है, तो हम लिख देंगे पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की सीमा रेखा है वहां पर है। इसका ये जिला है माहे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है। तो 4 बड़े जिले और एक छोटा जिला, इसके बारे में हम यहाँ पर ट्रिक नोट कर लेते हैं और उसके बाद में उनके एक नाम नोट कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखो ये कच्छ है और ये लेह है, इनके पहला वर्ड लेंगे तो मिल जाएगा कल। कल जैसे बड़े जिले पड़े, मोहे छोटे याद हुए। तो देखो अब, कल जैसे बड़े जिले पड़े, मोहे छोटे याद हुए। तो बड़े जिलों के साथ साथ हमें छोटा जिला भी याद हो गया। तो कैसे कैसे इनको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं क्रमवार। जो सबसे पहला जिला है
वो ये रहा, कै से 1 नंबर, लह से 2 नंबर, जैसे से 3 नंबर और बड़े से 4 नंबर। इसी क्रम में बड़े जिले हैं। तो ऊपर हमने लिखा नहीं, लिख देते हैं बड़े जिले। बड़े जिले किस आपके दृष्टि से, तो हम लिख देंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले। और यहाँ छोटे जिले, छोटे जिले ये भी किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इधर बड़े जिले और इधर छोटे जिले। तो पहला आता है हमारा कच्छ। कच्छ जिला है कहाँ, तो ये आपको मैंने बता दिया, गुजरात में है। दूसरा जो जिला आता है वो आता है लेह, और ये जिला है जम्मू कश्मीर के अंदर। और तीसरा जो जिला आता है वो आता है जैसलमेर, और जैसलमेर है कहाँ, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और चौथा जो आता है बाड़मेर। बाड़मेर जिला राजस्थान में है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। भारत के सबसे बड़े जिले कच्छ, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इनका क्षेत्रफल भी नोट कर लेते हैं। कच्छ जो जिला है वो गुजरात का है। क्षेत्रफल है इसका 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा जिला। दूसरा जो जिला है लेह है, जम्मू कश्मीर में। इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जैसलमेर है, राजस्थान में है, बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और चौथा बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल है हमारा 28,387 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत के 4 बड़े जिलों की हमने बात कर ली। अब हमें बात करनी है भारत का छोटा जिला कौन सा है, तो वो नीचे लिखा हुआ है माहे, उसके बारे में। और इसी क्रम में यहाँ आ जाएगा, ये देखो, मोहे छोटे याद हुए। तो पता लग गया, मोहे छोटे मतलब माहे छोटे, छोटा जिला। तो लिख देंगे यहाँ पर माहे। मोहे भी नाम आता है, माहे भी नाम आता है, इस तरीके से हमें इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। इसे एक ट्रिक से छोटे और बड़े दोनों नाम हमें याद हो रहे हैं। तो माहे जिला जो है वो केरल में है, और ये केरल राज्य में है, लेकिन जिला है किसका, तो लिखते हैं हम पुदुचेरी, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका ये जिला है। जो पुदुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु के अंदर है, उसमें कुल मिला के 4 जिले हैं। एक ही जिला ऐसा है जो पश्चिमी तट पर है, और वो केरल के बीच में है। जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो डिटेल से पुदुचेरी के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने भारत के बड़े जिलों की बात कर ली जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, और एक छोटे जिले की बात कर ली, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। बड़े जिले एक गुजरात में है, पहला कच्छ, दूसरा जम्मू कश्मीर में है लेह, उसकी बात कर ली। 2 बड़े जिले राजस्थान में है, जैसलमेर और बाड़मेर, उनके क्षेत्रफल की हमने बात कर ली। उसके बाद हम छोटे जिले की बात कर ली, माहे। और अब हमें बात करनी है बड़े राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। फिर बड़े जिलों की बात कर ली, हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि भारत में कुल जिले 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितने हैं, और उस समय कुल गांव कितने थे, वर्तमान 2020 में उनकी संख्या कितनी है। तो देखते हैं हम 2011 के अनुसार कुल जिले, तो कुल जिले जो थे 2011 में वो थे 640, और कुल 2011 के अकॉर्डिंग कुल गाँव की बात करें तो गांव की जो संख्या थी वो थी 6.41 लाख। आसान इसलिए था, गांव के बारे में आपको बता दिया कि 640 या 641 जो इसका बनता है। हमें बात करनी है वर्तमान में। तो 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में कुल जिले जो हैं उनकी संख्या है आपकी 726, और कुल गांव की अगर बात करें तो गांव की भी यहाँ बात कर लेते हैं। जो गांव है उनकी संख्या है 6.28 लाख। बिल्कुल सही देखा आपने। जो जिले हैं वो तो 2011 से लेकर अब तक उनकी संख्या बढ़ी है, और गांव है उनकी संख्या घटी है। इसका कारण है शहरीकरण। शहरों का बढ़ता क्षेत्रफल जो है उसके कारण आसपास के जो गांव हैं वो शहरों में विलीन होकर गांव की संख्या है वो कम होगी। हमें ये भी देखना है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो गांव है हमारा, यूँ कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गांव है ये, सबसे बड़ा गांव
सबसे बड़ा गांव जो है भारत का वो यूपी के अंदर है, यहाँ पर है, ये रहा, और इसका नाम है गहमर। गहमर यूपी के अंदर जो जिला है यूपी का गाजीपुर, उसके अंदर स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा गांव है। तो नोट करते हैं, सबसे बड़ा गांव इसका नाम है गहमर, और गहमर जो है वो गाजीपुर में है। गाजीपुर, और गाजीपुर है कहाँ? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर हमें गहमर के क्षेत्रफल की बात करें कितना बड़ा है, तो हम लिख देंगे ये लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गांव है। इस गांव की विशेषता और भी है, कहा जाता है कि इस गांव के हर घर से एक सदस्य भारतीय सेना के अंदर शामिल है या सेवा कर रहा है देश की, तो इसे भारतीय सेना का गांव भी कहा जाता है। इस हिसाब से इसकी जनसंख्या की बात करें तो कहा जाता है लगभग इसकी जनसंख्या 100 लाख से ऊपर है। तो हमने जिलों में बात की, बड़े जिलों की बात करी क्षेत्रफल दृष्टि से, छोटे जिले माहिर की बात कर ली, उसके बाद में हमने कुल जिलों की बात कर ली। 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से कुल जो जिले थे वो थे 640, कुल गांव थे वो थे 6.41 लाख। अब हम 2020 में हैं, 2020 में इनकी संख्या 726 जिलों की संख्या है, जिले और गांव की संख्या 6.28 लाख समथिंग है। तो मैंने बड़ा सा आंकड़ा लिया 6.28 लाख, और इस शहरीकरण के कारण इनकी संख्या घट चुकी है। बड़े गांव की हमने बात कर ली, तो ये हमने बड़े और छोटे जिलों की बात कर ली। अब हमें बात करनी है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जो हमारे राज्य हैं उनकी हमें बात करनी है। तो नोट कर लेते हैं हम बड़े हमारे राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में। जो बड़े राज्य हैं भारत के किस दृष्टि से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बड़े राज्य। बड़े राज्य किस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आता है हमारा, वो आता है यूपी। सबसे बड़ा राज्य है हमारा यूपी जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा जो राज्य आता है वो आता है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा आता है बिहार, और चौथा आता है पश्चिमी बंगाल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे राज्यों में किसकी है? यूपी की है, दूसरी महाराष्ट्र की है, तीसरी बिहार की है, और चौथी पश्चिमी बंगाल की है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला है हमारा यूपी, तो इसके बारे में हम लिखते हैं यूपी ने मारा बिहार की गाल पर। इस प्रकार इसमें सारे राज्य आ जाते हैं हमारे, जो बड़े और छोटे हैं वो। हम यहाँ थोड़ा सा इसको बांट के लिखते हैं। यहाँ आते हैं छोटे जो राज्य हैं उनकी हमें चर्चा यहाँ करनी है। तो बड़े राज्यों में जो पहला आता है वो है यूपी, दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है बिहार, और चौथा आता है हमारा गाल से बंगाल बनता है। इनको क्रमवार नोट कर लेते हैं। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, और दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा है हमारा बिहार, और चौथा है हमारा पश्चिमी बंगाल। गाल से बनता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो हमने बड़े राज्यों की बात कर ली। बड़े राज्यों में पहला हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा महाराष्ट्र, तीसरा हमारा बिहार, और चौथा हमारा पश्चिमी बंगाल है। हम छोटे राज्यों की बात करते हैं, एक ही राज्य की बात करेंगे हम। जनसंख्या की दृष्टि से जो छोटा राज्य है उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या बाकी राज्यों से कम है। तो हमने यहाँ भी हम स्टार लगाएंगे, हम लगा देते हैं। ये जो है जनसंख्या में सबसे कम है, ये रहा सिक्किम। तो ये 4 बड़े और वो छोटा है सिक्किम राज्य। तो हमने बड़े राज्यों की बात कर ली जनसंख्या की दृष्टि से, और एक छोटे राज्य की बात कर ली। अब हमें बात करनी है जो भारत के नवनिर्मित राज्य हैं, जिनका निर्माण बाद में हुआ, लगभग 2000 के बाद में हुआ, उनकी हमें बात करनी है। तो नोट करते हैं हम भारत के नवनिर्मित राज्य।
निर्मित राज्य। भारत के नवनिर्मित राज्यों में अगर बात करें तो कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। भारत के नवनिर्मित जो राज्य हैं उनमें 4 राज्यों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो राज्य हमारा आता है वो आता है छत्तीसगढ़। जो ये छत्तीसगढ़ राज्य बना है ये रहा, ये नवनिर्मित राज्य है। दूसरा जो है वो आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ये नवनिर्मित राज्य, नया राज्य बना है। उसके बाद में आता है आपका झारखंड, ये रहा झारखंड, ये नया राज्य बना है। उसके बाद में चौथा आता है तेलंगाना, ये भी वर्तमान में नया राज्य बना है। समझने के लिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ये नीचे से ऊपर की तरफ गया और ये वापस ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ये ऐसा क्यों बताया मैंने? ये एमपी है, छत्तीसगढ़ बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है और वापस ये नीचे से ऊपर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है। इस तरीके से भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो और एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी हम देख लेते हैं, उस बहाने से भी याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे वाला सिस्टम अगर याद रहेगा तो बहुत बड़े तरीके से याद होगा आपको। ये एमपी है, एमपी से नीचे उतरा, उत्तर प्रदेश से ऊपर या उत्तर की ओर गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार से नीचे उतरा, ये झारखंड आया और ये जो आंध्र प्रदेश है उसके ऊपर की ओर गया, ये तेलंगाना आ गया। तो इसकी भी हम एक ट्रिक नोट कर लेते हैं। ट्रिक है छत से उतरा, झाड़ में फंसा, 1915 बार। देखो बड़ा आसान है, सारे राज्य से कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे कैसे होंगे हम देखते हैं। देखो ये छत से छत्तीसगढ़ कहाँ से आया था, तो हम कह देंगे ये मध्य प्रदेश या एमपी से उतर के नीचे आया, छत से नीचे उतरा है। ये उत्तर की ओर जाना है तो उत्तर की ओर जाएगा। ये देखो आप, ये है नीचे यूपी और यूपी से उत्तर की ओर जो जा रहा है वो हो गया उत्तराखंड। वापस बिहार से नीचे की तरफ आएगा तो वो हो गया झारखंड। झाड़ियाँ वैसे भी नीचे ही होती हैं, बिहार से नीचे की तरफ आया। इस प्रकार एमपी से नीचे, यूपी से उत्तर की ओर ऊपर, बिहार से नीचे झारखंड। और 1915 से क्या तात्पर्य है यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। जो एमपी से छत्तीसगढ़ बना वो कब बना, यूपी से उत्तराखंड बना वो कब बना, बिहार से झारखंड बना वो कब बना, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो चालू करते हैं। पहला है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपने बता दिया किससे बना, एमपी से तो लिख देते हैं एमपी से। और बना कब, ये एक उठा लेंगे यहाँ से हम, ये 1 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ। और ये निर्माण हुआ किससे, तो ये आपने बता दिया यूपी से इसका, सॉरी एमपी से इसका निर्माण हुआ है। आगे हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो राज्य पड़ता है हमारा वो है उत्तराखंड। तो लिखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो किससे बना है, यूपी से, और ये बना है दूसरा, ये 9 उठा लेते हैं हम, ये रहा 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ। तीसरा है झारखंड। झाड़ से बनता है झारखंड। झारखंड जो राज्य है वो किससे आया है, बिहार से आया है। तो लिख देते हैं बिहार। और ये कब बना, बचा हुआ 15 है वो हम नोट करते हैं 15 नवंबर 2000। आसान है, तीनों 2000 की बात है। और ये 1 9 15 1915 तीनों नवंबर में है, 11वें महीने में है, तो कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से इनका निर्माण हुआ है। अब बचता है हमारा चौथा राज्य जिसकी बात हमें करनी है, तेलंगाना की। ये आपको याद हो चुका होगा, छत से उतरा या उत्तर की ओर, यूपी से उत्तर की ओर, बड़ा आसान है। झाड़ में फंसा कितनी बार, 1915 बार। तो ये हमारे नवनिर्मित राज्य हो चुके हैं। अब हमें बात करनी है हमारा चौथा जो राज्य है, मैं उनके ऊपर नोट करूँगा, उसका नाम है तेलंगाना। उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब जो राज्य हमारा तेलंगाना किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। बता दिया मैंने आपको, आंध्र प्रदेश से 2 राज्य बन गए। एक तो ये आंध्र प्रदेश ही बच गया, आंध्र प्रदेश, और एक जो राज्य बना है वो बना है हमारा तेलंगाना। ये बना है, 10 जिले हैं इसके अंदर। दोनों जो राज्य हैं
इनकी जो राजधानी है वो राजधानी है इनकी हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी है और ये 10 साल तक ही हैदराबाद राजधानी ही रहेगी। ये जो डिवाइडेशन हुआ, ये विभाजन हुआ, ये कब हुआ? ये हुआ 2 जून 2014 को। तो हम कह सकते हैं ये तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को बना। और दोनों की राजधानी एक ही मान ली गई हैदराबाद। कितने साल तक मानी गई है? 10 साल तक मानी गई है। 10 साल बाद में क्या होगा? 10 साल बाद में आंध्र प्रदेश का नाम हैदराबाद से हट जाएगा। वो किसकी राजधानी बचेगी? तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जाएगी, उसका नाम होगा अमरावती, जिस पर काम स्टार्ट है, अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी होगी? हैदराबाद होगी। तो हमने ये नवनिर्मित जो राज्य हैं उनकी हमने बात कर ली। हमने जितने भी नए राज्य बने हैं उनकी सभी हमने चर्चा कर ली है। और ये हमारे राज्यों का जो मैटर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बात करनी है भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी चर्चा करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो है भारत की वो कुल कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत के वो कुल मिला के 8 हैं। और वो 8 कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी है, उनकी भी हम चर्चा अभी कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला जो नाम आता है वो आता है जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी है श्रीनगर। दूसरा जो नया बना है उसका नाम है लेह लद्दाख, या सीधा लद्दाख लिख सकते हैं, लद्दाख। इसकी राजधानी लेह है और कारगिल। और तीसरा जो पड़ता है हमारा वो आता है चंडीगढ़। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। चौथा जो आता है हमारा वो आता है एनसीआर या दिल्ली। नेशनल कैपिटल रीजन जो है इसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। एक एक की बात करेंगे हम बाद में। पांचवें जो आता है वो आता है दमन दीव। दमन दीव, तो इसकी राजधानी जो है वो दमन है, जो इधर गुजरात की सीमा रेखा पे है। और उसके बाद में आता है 6 नंबर हमारा, वो आता है दादरा नागर हवेली। ये महाराष्ट्र की सीमा रेखा पे है। इसकी जो राजधानी थी वो है सिलवासा। उसके बाद में आता है हमारा लक्षद्वीप। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है कवारती। उसके बाद में 8 नंबर जो आता है हमारा वो आता है पुदुचेरी, और इसकी राजधानी पुदुचेरी है। और 9 नंबर जो राज्य आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। इस प्रकार हमने कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली। वो 9 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। तो ये हिस्सा जो है ऊपर वाला, ये इतना हिस्सा ये कहलाता है POK। ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमने पहले लेक्चर में बात कर ली थी, पहले वीडियो में। ये हिस्सा जो है ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन, और ये है POK। ये हमारा हिस्सा नहीं है। तो इसमें 2 बचते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, उनको हम अलग कर देते हैं। एक तो रहा जम्मू कश्मीर और एक रहा लद्दाख। ये रहा, तो इनके नाम भी नोट कर लेते हैं हम। ये है हमारा जम्मू कश्मीर और ये हमारा लद्दाख। लद्दाख। उसके बाद में आता है ये पंजाब और हरियाणा की सीमा रेखा पर, इसका नाम है चंडीगढ़। एनसीआर की हम बात करें, एनसीआर जो है हरियाणा और दिल्ली की सीमा रेखा पे है, सॉरी ये यूपी की सीमा रेखा पे है, ये रहा दिल्ली। उसके बाद में हमें बात करनी है दिल्ली के बाद में दमन और दीव की। दमन व दीव ये रहा, ये है गुजरात की सीमा रेखा पर दीव, और ये रहा दमन। तो इसके बारे में लिखते हैं दीव और ये रहा दमन।
एक ही है। उसके बाद में बात करते हैं हम दादरा नागर हवेली की। तो ये रहा महाराष्ट्र की सीमा रेखा के अंदर, ये इस तटीय सीमा रेखा पे नहीं है, इसका नाम है दादरा नागर हवेली। ये रहा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर, ये रहा जो एक तरीके से पूरा पूरा अरब सागर में स्थित है, इसका नाम है लक्षद्वीप। एक ये रहा तमिलनाडु में है, इसका नाम है पुदुचेरी। ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके 4 जिले हैं। चारों जिले जो है एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, अलग अलग हैं। उनमें से एक तो पुदुचेरी जिला हो गया, एक जिला होता है यहाँ पर कराईकल, इसी का जिला है। और एक जिला यहाँ पर है, इसका नाम है यनम। और एक हमने छोटे जिले की बात की थी केरल में, ये रहा यहाँ पर माहे। तो सिर्फ आपको बताने के लिए है, आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर ये केंद्र शासित प्रदेश है क्या, एक ही केंद्र शासित प्रदेश के ये अलग अलग जिले हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इनको। माहे जो पुदुचेरी, इसका कराईकल, यनम और माहे हैं, इनको हम मिटो देते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए था। तो ये रहा हमारा 8वां पुदुचेरी, और 9वां जो है वो है हमारा यहाँ पर, ये अंडमान, और ये है हमारा निकोबार। तो लिख देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार कुल मिला के हमने 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात कर ली। अब हम उनकी बात करते हैं वो कब कब कैसे कैसे बने। तो मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर एक और परिवर्तन है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है अभी यहाँ से धारा 370 हटाई गई है, धारा 370, और इसे कन्वर्ट किया गया है केंद्र शासित प्रदेश में। जो हमारा हिस्सा है इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ऊपर है J&K जम्मू कश्मीर और नीचे है लद्दाख। इसकी घोषणा की गई थी, मैं इसके आगे यहाँ नोट कर देता हूँ। इसकी घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी, और 31 अक्टूबर को 2019 को ये प्रभावी हो चुकी थी। तो हमने इन दोनों की बात की है। पहले हमारे सिर्फ 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और ये दोनों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों जो है 5 अगस्त 2011 को उनकी घोषणा की गई थी, और 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी रूप से लागू हो गए, प्रभावी हो गए। अब हमें आगे बात करनी है दमन और दीव की। तो एक बार इसको रफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, फिर हम इसकी आगे बात करते हैं। अभी वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो अभी दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली जो है इनको एक ही कर दिया गया है। हम बात करते हैं ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसका नाम है दादरा नगर हवेली। ये इसमें शामिल कर दिया गया है, और जो कैपिटल है वो बना दी गई है दमन। बात करते हैं यहाँ पर हम हमारा 71वां गणतंत्र दिवस। तो 2020 में ये घोषणा की गई। दीव व दमन प्लस दादरा नागर हवेली को मिलाकर एक ही बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम रहेगा दादरा नागर हवेली, और इसकी जो कैपिटल बनेगी वो बनेगी दमन। ये बनेगी इसकी राजधानी। तो जब इन दोनों को एक ही कर दिया जाएगा तो 9 जो पहले मैंने आपको बताए थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो वर्तमान में 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की बात करते हैं।
नोट किया है, इसे थोड़ा हम याद कर लेते हैं। ये रहा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ये लक्षद्वीप हमारा है कहाँ, अरब सागर में। ये किससे बना हुआ है, तो हम लिख देंगे ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। भित्तियों से निर्मित या मुआ चट्टानों से निर्मित है। ये भी हो गया। अगर हमें इसके क्षेत्रफल की बात करनी पड़ी तो हम कहते हैं कि छोटा सा ये द्वीप है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लक्षद्वीप है, इसमें कुल मिला के 36 द्वीप हैं। तो लिखेंगे द्वीपों की संख्या, इसमें 36 टोटल द्वीप है। उनमें से जो लोग निवास करते हैं वो द्वीप कितने, तो हम लिख देंगे जो लोग निवास करते हैं या निवास स्थान जहाँ पर है उन द्वीपों की संख्या है 10। लेकिन जो पर्यटक बाहर से यहाँ आते हैं वो सिर्फ 2 ही द्वीपों में जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में लिखेंगे। पर्यटन हेतु द्वीप, सिर्फ 2 द्वीप हैं। टोटल द्वीप 36 हैं, उनमें से 2 द्वीपों पर बाहर के पर्यटक आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक का नाम है अगाती द्वीप और दूसरा जो है उसका नाम है बंगाराम द्वीप। ये रहा। और लक्षद्वीप की जो प्रशासनिक राजधानी है उसका नाम है पहले बता दिया था, उसका नाम है कवारती। ये रहा। दूसरा हमारे दिमाग में ये रहता है कि सभी स्थलीय भूमि से कितना दूर है हमारे भारत की। तो ये जो दूरी है ये द्वीपों के हिसाब से अलग अलग है, किसी द्वीप से ज़्यादा दूर है, किसी द्वीप से कम दूर है। तो ये लगभग जो दूरी है स्थलीय भूखंड से या भारत से जो दूरी है वो लगभग दूरी है इसकी 300 किलोमीटर। हमने लक्षद्वीप के बारे में सारी बातें कर ली और ये भी आपको बता दिया कि इसका जो नीचे वाला द्वीप है वो हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी। नीचे नीचे जो द्वीप है इसका उसका नाम है मिनी गाय द्वीप। और वो जो द्वीप है उसके नीचे जो है वो है 8 डिग्री चैनल और उसके जो नीचे देश पड़ता है उसका नाम है मालदीव। तो लक्षद्वीप का जो मिनी गाय द्वीप है वो मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ये हमारा लक्षद्वीप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बात करनी है जो हमारा अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात करनी है और उसका नाम है पुदुचेरी। पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, दोबारा हम बात कर लेते हैं। पुदुचेरी, इसका पहले नाम था पांडिचेरी। ये पुदुचेरी जो है फ्रांसीसी जो थे हमारे उनका उपनिवेश का केंद्र था। इन फ्रांसीसियों ने इस पुदुचेरी पर लगभग 138 साल राज किया है या कह सकते हैं कि ये फ्रांस के अधीन था। इसका जो निर्माण हुआ भारत का हिस्सा बना है, ये बना है 1 नवंबर 1900। इसका जो निर्माण 1 नवंबर 1954 को हुआ है। इसे भारत का हिस्सा बनाया गया है। इस पुदुचेरी में कुल मिला के 4 जिले आते हैं। पहला बता दिया आपको पुदुचेरी और दूसरा आपको बता दिया कराईकल। तीसरा जो जिला आता है उसका नाम है यनम और चौथा जिला आता है उसका नाम है माही। ये 2 जो जिले आते हैं ये दोनों तमिलनाडु में हैं और एक यनम जो आता है ये आंध्र प्रदेश में है, ऊपरवाली जिले के अंदर, राज्य के अंदर है। और माही जो है ये केरल में है। इसकी विशेषता ये भी बताई थी, ये सबसे छोटा जिला है भारत का। इस प्रकार ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं वो हमारा पुदुचेरी है, जो तमिलनाडु में भी है, आपके केरल में भी और आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। इस पर 138 साल तक फ्रांसीसियों ने अधिकार किया था, उनके उपनिवेश का केंद्र था। 1 नवंबर 1954 को ये हमारा भारत का हिस्सा बना, 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है और ये जो मालाबार तट है उसके नज़दीक है।
तो ये हमने इसकी बात कर ली। अब हमें बात करनी है लास्ट, और वह है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है, इसकी राजधानी जो है वो यहाँ पर है, दक्षिण अंडमान में है। उसमें अंडमान निकोबार को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा अंडमान और ये रहा निकोबार द्वीप समूह है। ये रहा अंडमान। अंडमान का नीचे वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और यहाँ जो एक इसका द्वीप है इसे कहा जाता है लिटिल अंडमान। इसे लिटिल अंडमान कहा जाता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। 10 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री अक्षांश है जो दोनों को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये हमारा अंडमान और ये हमारा निकोबार, इसको अलग करता है। दूसरा, इसकी जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की वो दक्षिणी अंडमान में है। ये रही इसकी कैपिटल, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये है पोर्ट ब्लेयर, इसकी कैपिटल है। और इसी कैपिटल के पास ही सेल्यूलर जेल है। सेल्यूलर जेल, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेल्यूलर जेल जो है ये काला पानी की सजा के नाम से जानी जाती है। सब लोग जानते हैं काला पानी की सजा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बताने के लिए भी काला पानी की सजा जो है वो कहाँ और किसे कहा जाता है। तो ये जो हमारी है सेल्यूलर जेल, जो अंडमान के अंदर है, दक्षिणी अंडमान में, और ये बाकी प्रांत से अलग है। यहाँ पर सजा दी जाती थी, लोगों को ले जाकर वहाँ बंदी बना के रखा जाता था। हिंदुओं को, बहुत से हिंदू ऐसे हैं जिनको छोड़ा जाता था वहाँ पर ले जाकर, और अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने देश से बहुत दूर वहाँ ले जाकर बंद कर दिया जाता था। यातनाएं दी जाती थी। उनमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है हमारे क्रांतिकारियों में, उनमें आता है वीर सावरकर। तो हम थोड़ा नाम नोट कर लेते हैं। इसके अंदर जो बंदी बना के रखा गया था वो रखा गया था वीर सावरकर को, यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। एक छोटा सा और था कि जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में एक हमने बात की थी इस तरीके से। ये रहा, ये है डंकन पैसेज। पीछे लिखने में थोड़ी समस्या आ गई थी। इसे कहा जाता है डंकन, पिछले में टाइप दिया गया था इसलिए दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं। ये पैसेज जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान है, हम दोनों के बीच में स्थित है। ऊपर हमने पीछे बात कर ली थी, ये है कोको स्टेट। ढंग से कोई पढ़ना चाहे दोबारा पीछे वाला वीडियो देख लेना। ये है कोको स्टेट जो म्यांमार के, ये कोको जो द्वीप है ये, और प्लस भारत का ये जो द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, इन दोनों के बीच में स्थित है। और नीचे जो बात हमने की थी पिछले वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी हम देख लेते हैं। ये है, इसे कहा जाता है ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल। और ये जो द्वीप है ये इंडोनेशिया का द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप। और किसका है ये? इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया का द्वीप है। तो हमने कोको स्टेट पीछे वाले क्लास में हमने कर लिया था। डंकन पैसेज मैंने आपको दोबारा बता दिया। अंडमान के, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है उसे कहा जाता है डंकन पैसेज। और अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार का नीचे का हिस्सा, सबसे नीचे जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका, ये रहा, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। प्लस नीचे वाला सुमात्रा है। इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से जल धारा है उसे कहा जाता है ग्रांड चैनल। और इसके बाद में आता है कुल इसमें टापू कितने हैं तो आपको बता दूं, इस भाग में टापू है, उनकी संख्या है 550 टापू या द्वीप ये कहते हैं। और यहाँ जो टोटल आते हैं वो आते हैं 22 द्वीप। 22 द्वीपों को मिलाकर निकोबार का निर्माण हुआ है, या इसमें टोटल 22 द्वीप हैं। अंडमान की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 550 द्वीप हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की, जो निवास करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या जो है द्वीपों की वो है 26 द्वीप, जहाँ पर लोग निवास करते हैं।
और यहाँ पर जो निवास करते हैं उनकी संख्या है 10 द्वीप जहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो हमने अब तक इनकी बात कर ली, केंद्र शासित प्रदेशों की। जो नए बने हैं वो जो दमन और दीव को हटाकर इसमें शामिल किया गया है, दादरा नगर हवेली में, वो लक्षद्वीप की बात कर ली और हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर ली। और छोटी सी केंद्र शासित प्रदेशों में एक अंतर है, वो अंतर क्या है उसको हम देख लेते हैं कि सभी एक जैसे नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है इन पर सीधा सा नियंत्रण होता है केंद्र का। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये है केंद्र सरकार। जो अलग उनकी बात बता रहा हूं, इसके अधीन होते हैं केंद्र शासित केंद्र सरकार, ये केंद्र शासित प्रदेश, और इसका जो मुख्य होता है वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करता है, प्रशासनिक अधिकारी जिसे कहा जाता है प्रशासक, या हम कह सकते हैं उसे उपराज्यपाल। उपराज्यपाल इस पे ये जो काम करते हैं सारे के सारे केंद्र सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग, राज्य जो राष्ट्रपति है उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सब में ये जो नियम लागू होते हैं, वो 2 कौन कौन से जिनमें लागू नहीं होते हैं उनको स्टेट का दर्जा, आंशिक रूप से स्टेट का दर्जा दिया गया है। उनमें नाम आता है दिल्ली और पांडिचेरी। तो लिखते हैं दिल्ली व पांडिचेरी। इनकी क्या विशेषता है दिल्ली और पांडिचेरी की? दिल्ली और पांडिचेरी जो है यहाँ की विधानसभा भी है, यहाँ मंत्रिमंडल भी है और यहाँ कार्यपालिका भी है। कार्यपालिका है। इस प्रकार यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, यहाँ मंत्री भी बनते हैं और ये अपने स्टेट लेवल पर अपने काम भी करते हैं। तो इनको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो सीधे सीधे, कुछ अधिकार या कुछ नियम ऐसे हैं जो किसके अधीन होते हैं, राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। उनकी अगर तालमेल अच्छा होता है तो उनको कुछ अधिकारों में छूट भी मिल जाती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और दिल्ली में सरकार आप पार्टी उनकी है, तो उनके बीच में विवाद भी रहता है। तो सारे अधिकार केंद्र की जो सरकार है उनके पास भी नहीं है और सारे अधिकार जो दिल्ली की सरकार उनके पास भी नहीं है, तो उनको उनसे कुछ मांगना पड़ता है। उसके एवज में केंद्र सरकार उनको भी, उनका जो दिल्ली की सरकार है विधानसभा में, इनकी आप पार्टी सरकार, उनका भी सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज हमने स्टेट्स की बात की और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली। कोशिश ये है कि मैंने आपको लगभग सारा कम समय में बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई रहेगा तो हम किताब से बुक से पढ़ लेंगे इनको, और आगे वाली वीडियो में दोबारा जब कभी हमें मौका मिलेगा इनको दोबारा हम शूट करें, दोबारा बना देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं प्लीज़ हमें। इसे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।